इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा संगणक भर्ती परीक्षा का संशोधित विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसमें जैसा कि कल मैंने आपको बताया था 42 नए पद ऐड किए जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कौन से पद कौन सी कैटेगरी में बढ़े हैं। इस तरह से 42 पद बढ़कर अब आपके टोटल हर कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। बाकी रिजल्ट आने के बाद आपके संगणक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ कितनी गई है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला उसे कैसे यूज करना है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया, ये सभी की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए संगणक भर्ती परीक्षा में 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप कौन सी कैटेगरी से है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है संशोधित विज्ञप्ति। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 बोर्ड द्वारा राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अंतर्गत आर्थिक और सांख्यिकी विभाग हेतु विज्ञापन संख्या 5/2023 यानी कि 2023 का 5वां एडवर्टाइजमेंट आपका संगणक सीधी भर्ती परीक्षा का था, जो कि दिनांक 7 जुलाई 2023 द्वारा संगणक पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के 512 और अनुसूचित क्षेत्र के 71 इस तरह टोटल 583 पदों पर भर्ती हेतु जारी किया गया था। यानी कि आपको मालूम है संगणक भर्ती परीक्षा का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब 583 पदों हेतु नोटिस जारी किया गया था, जिसमें नॉन TSP के 512 पद थे और TSP के 71 पद थे। आगे लिखा हुआ विभाग द्वारा पदों के वर्गीकरण में नवीन 42 पदों को शामिल करके टोटल 625 पदों, अब यानी कि 42 पद इसमें और ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से अब टोटल आपके 625 पद हो गए, जिसमें नॉन TSP के 551 पद है और TSP के आपके 74 पद है। इस तरह से 625 पदों हेतु अर्थना बोर्ड को भिजवाई है, जिसके अनुसार अब बोर्ड द्वारा उपयुक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण निम्नानुसार है। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा नॉन TSP में हर कैटेगरी में अब कितने पद हैं, उसके बाद बात करूंगा TSP में हर कैटेगरी में कितने पद हैं, और उसके बाद बात करूंगा अब आपका संगणक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि संगणक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। फिर चाहे वो आपके रिजल्ट को लेकर हो या फिर आपके मार्क्स के फॉर्मूले को लेकर हो, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, फाइनल आंसर की में क्या चेंज होगा, सभी की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले नॉन TSP कैटेगरी में बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में टोटल आपके जो 551 पद हैं, ये 551 पद कौन सी कैटेगरी में कितने हैं, तो आप देख सकते हो टोटल जनरल में 551 में से आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसमें जनरल कैटेगरी में जनरल के हैं 138 पद, और महिला में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला में जनरल में 40 पद हैं, महिला में विधवा में 16 पद हैं और परित्यक्ता के 3 पद हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कैटेगरी की जनरल कैटेगरी में जो पद है वो 39 हैं। महिला की बात करें तो महिला में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 11 पद हैं, विधवा के 4 पद हैं और परित्यक्ता का 1 पद है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जाति आती है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति में भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से जनरल कैटेगरी की बात करें तो 62 पद है, और महिला में बात करें तो महिला में जनरल कैटेगरी के 18 पद हैं, विधवा के 7 हैं और परित्यक्ता का 1 पद है। इसके बाद बात आती है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में जनरल कैटेगरी के 47 पद हैं, और महिला में बात करें तो महिला में सामान्य महिला के 13 पद है, विधवा के 5 पद है और परित्यक्ता का 1 पद है। ये हो गया अनुसूचित जनजाति का। इसके बाद बात करूंगा आपसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की। अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 81 पद हैं, और महिला में बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग में तो आप देख सकते हैं महिला में सामान्य कैटेगरी की बात करें तो 23 पद हैं, विधवा के 9 पद हैं और परित्यक्ता के 2 पद हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 19 पद हैं, और महिला में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 6 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं और परित्यक्ता के लिए 1 भी पद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है शहर या 12 जिले की आदिम जाति हेतु। इसमें जनरल कैटेगरी के ही पद है, वो भी आपके 3 पद हैं।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 12 जिले की शहरी या आदिम जाति हेतु एक पद बैकलॉग का है जो ऊपर वर्णित पदों में सम्मिलित है, यानी कि इसमें जो 3 पद है इसमें एक पद वो बैकलॉग का भी है। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो उससे पहले सबसे पहले बात करूंगा दिव्यांगजन में। तो आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में BLV कैटेगरी के 6 पद हैं, HI में 7 पद हैं, LDCP के 5 पद हैं, MI SLD और MD में 7 पद हैं। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के 11 पद हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के, तो विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के आपके 68 पद हैं। फिर भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं UR कैटेगरी के 27 पद हैं, OBC कैटेगरी के 14 पद हैं, SC कैटेगरी में 10 पद हैं, ST कैटेगरी में 8 पद हैं, MBC कैटेगरी में 3 पद हैं और EWS कैटेगरी में आपके 6 पद हैं। इसके बाद यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में दिव्यांगजन श्रेणी में HI का 1 और MI MD के 2 पद बैकलॉग के जो ऊपर वर्णित पदों में सम्मिलित हैं, यानी कि जो HI के 7 पद है इसमें से 1 पद आपके बैकलॉग का है और MI और MD की भी 7 पद है, उसमें 2 पद आपके बैकलॉग के हैं। ये तो नॉन TSP के पदों का वर्गीकरण था। अब बात करूंगा TSP के पदों का वर्गीकरण। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कौन सा होगा, वो सबकी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको मालूम होगा रिजल्ट के बाद आपको स्कोर कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, स्कोर कार्ड थोड़े दिनों बाद आपके वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसलिए रिजल्ट के तुरंत बाद अगर आप अपना स्कोर कार्ड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि स्कोर कार्ड में आप अपना स्कोर कैसे देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र में टोटल आपके 74 पद है, जिसमें बात करता हूं कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के आपके 21 पद हैं और महिला में बात करें तो महिला के जनरल के 7 पद हैं, विधवा के 2 पद है, परित्यक्ता के लिए भी कोई भी पद नहीं है। इसके बाद बात करूंगा अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 3 पद हैं, महिला के लिए कोई भी नहीं है, तीनों ही आपके जनरल कैटेगरी में ही शामिल हैं, महिला के लिए अलग से नहीं है। इसके बाद बात करूंगा अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के आपके 27 पद हैं और महिला में बात करें तो महिला में जनरल कैटेगरी के 11 पद हैं, विधवा के 3 हैं और परित्यक्ता के लिए एक भी पद नहीं है। इसके बाद यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नोट में कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के 14 पद बैकलॉग के हैं जो ऊपर वर्णित पदों में सम्मिलित है। यानी कि अनुसूचित जनजाति में आपके जो जनरल के 27 पद हैं इसमें आपके 14 पद बैकलॉग के भी ऐड किए गए हैं। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में सबसे पहले मैं बात करूंगा दिव्यांगजन की, जिसमें लिखा हुआ BLV के आपके 2 पद हैं, HI के 1 पद हैं, LDCP के 2 पद है, MI SLD और MD के लिए कोई भी पद नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 1 पद है। विभागीय मंत्रालय कर्मचारी की बात करें तो विभागीय मंत्रालय कर्मचारी के 7 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं UR कैटेगरी में 6 पद हैं और SC कैटेगरी में आपका 1 पद है। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपके बात करूंगा, आगे लिखा हुआ अनुसूचित क्षेत्र में दिव्यांगजन श्रेणी में BLV का 1, LDCP का 1 पद बैकलॉग के हैं जो ऊपर वर्णित पदों में सम्मिलित है। यानी कि आपके अनुसूचित क्षेत्र में जो दिव्यांगजन श्रेणी है इसमें आप देख सकते हो BLV के 2 पद है, इसमें से 1 पद बैकलॉग का है और LDCP में भी 2 पद है, इसका 1 पद बैकलॉग का है। आगे लिखा हुआ है विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी, यानी कि विज्ञापन में जो भी बाकी जानकारी दी हुई है वो वैसी की वैसी रहेगी, बस इसमें जो पदों में वृद्धि हुई है उसका ये अलग से नोटिफिकेशन दिया है। बाकी जो पेपर में, जैसा कि आपको मालूम है पेपर आपका 100 नंबर का था, 100 क्वेश्चन का था। अगर आपने पेपर में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर चाहे आपने 80 क्वेश्चन भी सही क्यों ना किए हो या फिर 70 क्वेश्चन भी सही क्यों ना किया हो, क्योंकि आपको मालूम है पेपर के मेन पेज पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक क्वेश्चन खाली छोड़ने पर आपका भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे, 100 के 10% 10 क्वेश्चन होते, इसलिए और 10 से कम खाली छोड़ने पर आपके 1/3 के हिसाब से नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि संगणक भर्ती परीक्षा का परिणाम जैसे ही जारी होगा उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला वो कैसे यूज करना है, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया, ये सभी की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।